टॉप 10 यूनिक पीपल इन दी वर्ल्ड। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद सबसे यूनिक लोगों के बारे में बताऊंगा। नंबर 6 मेरा सबसे फेवरेट है। नंबर 10 ज्योति आमगे। ज्योति आमगे 16 दिसंबर 1993 में पैदा हुई। इंडिया से ताल्लुक रखने वाली ज्योति आमगे ने 16 दिसंबर 2011 को अपनी 18वीं सालगिरह पर दुनिया की सबसे छोटी खातून होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करवाया। इनकी हाइट 2 फीट और इनका वेट 5 किलो है। ज्योति को 2009 में बॉडी शॉक एपिसोड 2 फीट हाइट 10 में दिखाया गया। इसके अलावा इनको 2012 में बिग बॉस 6 में भी दिखाया गया है। 2012 में इनकी मुलाकात दुनिया के सबसे छोटे आदमी चंद्रा बहादुर से हुई, जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के 97वें एडिशन के लिए एक साथ पोज दिया। नंबर 9 एबी और ब्रैटनी। जुड़वा बच्चे तो आपने कई देखे होंगे, पर शायद ही आपने इस तरह के जुड़वा बच्चे देखे हों। एबी और ब्रैटनी का पूरा नाम एबिगिल लोरेन हैंसेल और ब्रैटनी लोरेन हैंसेल है। इनकी पैदाइश 7 मार्च 1990 में अमेरिका में हुई। दुनिया ने पहली बार एबी और ब्रैटनी को 1996 में देखा, जहां मारूफ सेलिब्रिटी ओपेरा विनफ्री ने इन्हें अपने शो में बुलाया। इनके पैदाइश के बाद से इनकी कहानी दुनिया भर के मैगजीन और मीडिया हाउसेस में छाई रही। इनकी अगर हम जिसामत की बात करें तो इनके 2 सर एक धड़ जुड़े हुए हैं। हर एक का अपना दिल, मैदा और रीढ़ की हड्डी है। जब इनकी पैदाइश हुई तो उस वक्त इनके 3 बाजू थे, लेकिन तीसरा बाजू बिल्कुल छोटा था, जिसे ऑपरेशन करके हटा दिया गया। दोनों अपना एक हाथ और एक पाँव कंट्रोल करती हैं। ये कुदरत का एक नायाब करिश्मा है। इन्हें हर काम करने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ता है, जिसमें खाना खाना, खेलना और कार चलाना शामिल है। नंबर 8 निक वुजुसिक। कहा जाता है कि जब ये पैदा हुए तो न सिर्फ डॉक्टर इनकी पैदाइश पर खौफजदा थे, बल्कि उसकी माँ ने उसे देखकर मुंह फेर लिया था और इसकी हालत का मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं था, क्योंकि न सिर्फ वो दोनों हाथों पैरों से महरूम था, बल्कि सिरे से उसकी टांगे और बाजू मौजूद ही नहीं थे। दोस्तों आज इनकी उम्र 41 साल है। जरा सोचिए इन्होंने अपने 41 साल बिना हाथों और बिना पैरों के कैसे गुजारे होंगे। इसके बावजूद निक आज एक कामयाब मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिन्होंने लाखों इंसानों की जिंदगी बदली। अगर हम इनकी लाइफ के बारे में पढ़ें तो आप अपनी सारी परेशानियां भूल जाएंगे, क्योंकि ये अपने आधे अधूरे जिस्म के बावजूद अपनी मुकम्मल और भरपूर जिंदगी जी रहे हैं। ये 7 किताबों के मुसन्निफ हैं और इनकी अक्सर किताबें न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर का हिस्सा रह चुकी हैं। इनकी किताबों की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जाए कि इनकी किताबों का तर्जुमा 40 से भी ज्यादा जुबानों में हो चुका है। नंबर 7 साजिद गरीबी। साजिद गरीबी की पैदाइश 19 दिसंबर 1991 को हुई। इनको पहली नजर देखने के बाद यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये ईरान में पैदा हुए और बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ मिक्स मार्शल आर्ट भी करते हैं। ये ईरानी हल्क के नाम से भी मशहूर हैं, क्योंकि इनकी बॉडी काफी हद तक हल्क से मिलती है। इन्होंने अपने जिस्म पर काफी ज्यादा मेहनत की है। इनकी लाइफ का दिलचस्प वाकया ये था कि जब UFC स्टार ब्रायन ओर्टेगा ने साजिद को MMA रिंग में आने का चैलेंज दिया तो इन्होंने कबूल कर लिया। ओर्टेगा ने कहा कि वे साजिद से 240 पाउंड कम वजन के बावजूद ईरानी हल्क यानी साजिद को हरा देंगे, लेकिन ये मैच किसी वजह से मंसूख हो गया। नंबर 6 टॉम स्टैनीफर्ड। दोस्तों टॉम स्टैनीफर्ड 1 जुलाई 1989 में एक्सेटर में पैदा हुए और इन्होंने अपनी तालीम यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर से ही की। टॉम को UCI ने आर्जी तौर पर C3 पैरासाइकिलिस्ट के तौर पर रखा। इसकी वजह यह थी कि टॉम के पैरों और हाथों की खराबी और इसके जिस्म के तमाम अज़ा में लचक, इसके अलावा कम सुनाई देना, और अभी बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। टॉम को लिपोडिस्ट्रॉफी जैसी कई बीमारियां थी जो इसके जिस्म और जिस्म की चर्बी को मुतासिर करती थी। इस हालत की वजह से टॉम को 2013 में इसे दुनिया का सबसे पतला इंसान होने के लिए जाना जाने लगा। टॉम के अंदर साइकिलिस्ट बनने का जुनून सवार हो गया था। टॉम ने 2005 में अपनी पहली स्पोर्ट साइकिल खरीदी और बहुत जल्द वो एक शौकीन साइकिलिस्ट बन गया। और फिर आखिरकार टॉम की इतनी सालों की मेहनत रंग लाई। टॉम ने 2011 में ब्रिटिश नेशनल पैरा साइकिलिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया और आखिरकार C3 क्लास से खेलकर फर्स्ट पोजीशन हासिल की। ये दिन टॉम की जिंदगी का सबसे यादगार दिन था। टॉम स्टैनीफर्ड ने साबित कर दिया कि जोश और जुनून हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, नाउम्मीदी से कभी कुछ हासिल नहीं होता। नंबर 5 किम गुडमैन। किम गुडमैन 1976 को शिकागो में पैदा हुई। किम गुडमैन दुनिया की सबसे बड़ी आंखों वाली खातून हैं। इनको इस टैलेंट का तब पता चला जब इनके सर पर चोट लगी। ये अपनी आंखों की गोलियों को 11 मिलीमीटर तक बाहर निकाल सकती हैं। शुरू में इन्हें काफी ज्यादा मुश्किल लगता था, अब ये किसी भी वक्त अपनी आंखों की गोलियों को बाहर निकाल सकती हैं। इनके बारे में दुनिया को तब पता चला जब इनको डेविड लेटरमैन के साथ लेट शो में दिखाया गया था। 2004 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी 50
50वीं सालगिरह पर किम गुडमैन के इस टैलेंट को अब तक के 10 बेहतरीन कारनामों में शामिल किया। आजकल किम गुडमैन शिकागो में राज पजीर हैं। नंबर 4 अमू हाजी। अमू हाजी 20 अगस्त 1928 में ईरान के गाँव में पैदा हुए और ये दुनिया के सबसे डर्टीस्ट इंसान हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा एक झोपड़ी में गुजारा। अमू हाजी इनका असल नाम नहीं था, बल्कि बुजुर्गों को दिया जाने वाला एक उर्फी नाम था। ये नहाते इसलिए नहीं थे कि लगता था साबुन और पानी से इन्हें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। 23 अक्टूबर 2020 को अपनी मौत से कुछ महीने पहले इन्होंने ये दावा किया कि वो दिल टूटने के बाद से ऐसे बन गए हैं, और यहाँ तक कि वो मरे हुए जानवरों का गोश्त खाते और इनके पास एक पाइप था जिसमें जानवरों का अहराज डालकर पीते थे। और सिगरेट के इतने शौकीन थे कि एक साथ कई सिगरेट पीते थे, जैसे कि आप फोटोज में देख सकते हैं। अपनी गैर सेहतमंद तर्ज जिंदगी के बावजूद 94 साल की उम्र तक जिंदा रहे, और जब इनके गांव के लोगों ने इन्हें नहाने पर आमादा किया तो ये 60 साल के बाद नहाए। इनका कहना था कि सफाई अपने साथ कई बीमारियां लाती है, और जब इनको नहलाया गया तो इसके चंद माह बाद ही वो इंतकाल कर गए। नंबर 3 सन बिंगबिंग। सन बिंगबिंग जो कि बास्केटबॉल प्लेयर के साथ साथ दुनिया के सबसे टॉलेस्ट इंसान हैं। सन 23 अगस्त 1983 में चाइना में पैदा हुए। स्कूलिंग खत्म करने के बाद सन ने विंटोरा कॉलेज से अपनी बाकी तालीम मुकम्मल की। हमेशा से इन्हें स्पोर्ट में काफ़ी दिलचस्पी थी और इन्होंने स्पोर्ट को एक्सप्लोर किया और बास्केटबॉल को चुना, क्योंकि इन्हें बास्केटबॉल गेम बचपन से ही काफ़ी पसंद थी। जैसे जैसे सन की दिलचस्पी बढ़ती गई, वैसे ही सन ने और मेहनत शुरू कर दी। आपने एक मुहावरा सुना होगा कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मैं कहूँगा कि हर कामयाब मर्द के पीछे मुश्किलात का हाथ होता है। जो मुश्किलों से लड़ गया वो कामयाब, और जो फंस गया वो कभी निकल नहीं पाता। और ये हुआ सन के साथ। लेकिन एक दिन प्रैक्टिस करने के दौरान सन के पेट में अचानक से दर्द शुरू हो गया। सन की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आईं, लेकिन इसके बावजूद सन ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी गेम को लगातार वो खेलते गए। 2008 में ग्रैंड रैपिड की तरफ से खेला और लगातार ग्रेट परफॉर्मेंस के बाद 2012 में बास्केटबॉल चैंपियन बने, और इसके बाद 2014 में फिर से चैंपियन बने। चैंपियन बनने के साथ साथ ये और भी मकबूल तब हुए जब इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया का सबसे बड़ी हाइट होने की वजह से दर्ज किया गया। और दूसरा रिकॉर्ड तब दर्ज किया गया जब सन ने रोयान से शादी की और उसकी हाइट भी 6 फीट 2 इंच थी, और इनके नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे लंबे जिंदा शादीशुदा जोड़े के तौर पर दर्ज किया गया। अगर हम इनकी हाइट को कंबाइन करें तो इनकी हाइट 13 फीट 10 इंच बनती है। इसके अलावा सन ने कई मूवीज और वेब सीरीज में काम किया हुआ है, जैसा कि फनी सॉकर, द 1000 फेस ऑफ दुंजा, सिंगिंग ऑल अराउंड, कैंडल द टॉम वगैरह शामिल हैं। नंबर 2 गिरकी बराचो। दोस्तों, आप सब लोगों ने एक मुहावरा तो सुना होगा कि लड़कियों की जुबान काफ़ी लंबी होती है। इसी मुहावरे को सच करने के लिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक ऐसी लड़की के बारे में जिसकी जुबान दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबी है। दोस्तों, गिरकी फ्लोरिडा में पैदा हुई और इनको इस टैलेंट का तब पता चला जब इनके दोस्तों ने इन्हें फोर्स किया कि वो अपनी जुबान को अपनी आंखों से टच करें, और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो गई। और इसके बाद गिरकी ने अपनी जुबान को कान और एल्बो के साथ भी टच करने की कोशिश की और इस बार भी वो कामयाब रही। गिरकी ने अपनी फोटोज को इंस्टा और यूट्यूब पर पोस्ट किया और लोगों को इसकी पिक्चर काफी ज्यादा पसंद आई। इसी के चलते 2012 में गिरकी ने सबसे लंबी जुबान होने का रिकॉर्ड कायम किया। नंबर 1 जूलिया जूनस। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल के लोग टैटू बनवाने की कितनी ज़्यादा शौकीन हैं, और शायद आपने भी टैटू करवा रखा हो। लेकिन कई लोग इस कदर शौकीन होते हैं कि वो अपने जिस्म पर कई जगह टैटू बनवाते हैं, लेकिन जूलिया ने अपने जिस्म के 95% हिस्से को टैटू से कवर कर रखा है। दोस्तों, जूलिया को इलस्ट्रेटेड लेडी और दी अरवाइन वाल्कर के नाम से भी जाना जाता है। जूलिया 18 जनवरी 1995 में अमेरिका में पैदा हुई। जब इनकी उम्र 30 साल हुई तब इन्हें एक ऐसी बीमारी हुई जिसको कवर करने के लिए इन्होंने टैटू बनवाना शुरू कर दिए। इन्हें जो बीमारी थी उसका नाम पोर्फिरिया था, जिससे सूरज की रोशनी में जाने से इनके जिस्म पर छाले पड़ जाते थे और इसकी वजह से इनके जिस्म पर निशानात पड़ने लगे थे। इसी को छुपाने के लिए इन्होंने टैटूज का सहारा लिया। जूलिया उस वक्त लोग की नज़रों में आई जब इन्हें एक शो में बुलाया गया। इसके बाद जूलिया मकबूल हुई और इन्हें एक गाने की ऑफर आई तो उन्होंने इसमें भी काम किया। इस गाने का नाम पिंक था। अगर आपको ये यूनिक पेपर सीरीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इस तरह के नए यूनिक लोग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।